खबरें जो सवाल बनती हैं, खबरें जो आपका इम्तिहान लेती हैं, खबरें आपके करियर को रोशन कर देती हैं और बना देती हैं आपको कामयाब। आप देख रहे हैं 24 यस न्यूज। मैं काशिफ ज़ैदी, आप देख रहे हैं 24 यस न्यूज़। और हम इस वक्त मौजूद हैं 8 नंबर शिया जामा मस्जिद पर, मलाड मौलानी, मुंबई में। और हमारे साथ मौजूद हैं शेर अली जाफरी साहब, वही शेर अली जाफरी साहब जो सोशल मीडिया पे छाए हुए थे, बहुत टाइम तक ये सोशल मीडिया पे छाए रहे। और उनकी बेटी ने पायलट बनी है और जो पहला प्लेन उड़ाया है वो शेर अली जाफरी साहब उस प्लेन में मौजूद थे। बहुत गर्व महसूस हुआ शेर अली जाफरी साहब को, क्योंकि एक आलिम दीन होके आलिम दीन की बेटी पायलट बनी है, बहुत बड़ी बात है। शिया आलिम दीन है, अहले बैत का जिक्र करते हैं। आज भी वो अभी अशरा चालू है इधर 8 नंबर शिया जामा मस्जिद पे। 2 मजलिस हो चुकी है, 8 मजलिसें और भी हैं। और क्या नाम है, वो जो बेटी है, जब आप उस गूगल पे डालेंगे शिया पायलट गर्ल्स, तो शिया पायलट गर्ल जब आप लिखेंगे गूगल पे तो सबसे पहले वही बेटी का आपको तस्वीर नज़र आएगी। उसके साथ में मौलाना साहब की भी तस्वीर नज़र आएगी और वो प्लेन उड़ाती भी तस्वीरें नज़र आएंगी अलग अलग। और उनके पास में जो अलम रखा हुआ है वो भी नज़र आएगा। बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने एक बात, हम उनसे बात करी और हमें भी पता चला है कि जिस तरीके से वो, उनका बचपन से 5 साल की थी तब से ये सपना था कि मैं पायलट बनूंगी, मैं स्पेस पे जाऊंगी, किस तरीके से। तो अभी वो रुकी नहीं है। अब पायलट के बाद उनका और भी है कि वो आगे स्पेस पे जाएं और वहाँ पर परचम में मौला अब्बास लगाएं और लब्बैक या हुसैन का परचम स्पेस पे लगाएं। ये उनकी एक तमन्ना है। और अभी वो तमन्ना जो है पायलट की शक्ल में मौजूद है। और आगे उनका और भी सपना है कि वो पायलट बने, मतलब इससे स्पेस पे जाके लब्बैक या हुसैन का नारा लगाएं। और देख सकते हैं कि एक पर्दे में रहने के बावजूद भी, वो नकाब में रहने के बावजूद भी आज वो पायलट बनी है। हम देश की बेटियों से भी कहते हैं, जो लोग ये बोलते हैं कि नकाब में रह के बेटी आगे नहीं बढ़ सकती, तो जिन जिन बेटियों को शौक़ है वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, हर शोबे में जाएं, पायलट बने, हर शोबे में जाएं, हर लाइन में जाएं। क्योंकि हम लोग बाबुल इल्म के मानने वाले हैं, अहले बैत के मानने वाले हैं, जिन्होंने सबको ये जीना सिखाया है कि आप लोग जितना, मतलब माँ की गोद से लेके लहद तक इल्म हासिल करो। और इल्म हमेशा हासिल करो, जहाँ चाहे वो इल्म कहीं से भी मिले। और इल्म आपकी कोई भी चीज़ है, आप अगर जहाँ से मिले वो इल्म वापस ले लो। साथ मौजूद हैं काशिफ टाइम्स और खबर फेस टू फेस और 24 यस न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आज के टाइम में आपकी बेटी जो पायलट बनी है, और अगर गूगल पे भी डाला जाए शिया पायलट गर्ल, तो उसमें सबसे पहले वो आपकी तस्वीर और आपकी साहबजादी की तस्वीर आती है। तो क्या कहना चाहते हैं, कितनी खुशी हुई होगी, और पहली फ्लाइट कहाँ से कहाँ तक गई, उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अपने तमाम नाज़रीन को मैं बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ। जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अच्छे से बर्पा करें, जो कि मुहर्रम चलने। रहा आपका सवाल कि ये मिसाल के तौर के ऊपर गूगल में आना, ये इत्तेफाक से मेरे हाथ में तो था नहीं, ये गूगल वालों ने ख़ुद सर्च किया है और सर्च करने के बाद मिसाल के तौर के ऊपर इस चीज़ को दिया है। ये बहुत बड़ी बात इसलिए है कि हमारी जो पहचान दुनिया वाले और सोशल मीडिया वाले जो करवा रहे थे कि खाली रोना, पीटना, चिल्लाना, और मिसाल के तौर के ऊपर ये सब चीज़ें जो मिसाल के तौर के ऊपर हमारे लिए एक पहचान बन गई थी, उस पहचान को हटाने की एक छोटी सी कोशिश की कि जिसमें ये बता सकें कि भाई हमारे यहाँ लड़के तो लड़के, लड़कियाँ भी माशाल्लाह से वो अचीवमेंट करना चाहती हैं और कर रही हैं और करके दिखा रही हैं। जिसमें से एक मुहद्दिसा जाफरी है जिसने माशाल्लाह से इस काम को किया है। तो ये गूगल में आने का मतलब ये हुआ कि हमारी शिया कम्युनिटी, हमारे बॉम्बे के मोमिनीन का माशाल्लाह सर बुलंद हुआ और दुनिया में एक मर्तबा एक अच्छा पैगाम गया हमारे बच्चों के लिए कि अगर चाहें तो ये हासिल कर सकते हैं। आपका दूसरा सवाल ये था कि फ़र्स्ट फ़्लाइट इसकी कहाँ थी और कहाँ से कहाँ के गई। मैं इत्तेफाक से साउथ अफ्रीका में डरबन में था और इसकी ट्रेनिंग जो थी वो जोहानिसबर्ग में चल रही थी। जो साउथ अफ्रीका जो है दुनिया में 2nd नंबर पर है एविएशन में।
एविएशन बहुत टफ पायलट बनाते हैं हम लोग। अगर सोचिए, हम आपको सिर्फ एक बात बता दें, सब अंदाज़ा लगा लें कि अगर प्लेन के अंदर में अगर अचानक इंटरनेट बंद हो जाए, जीपीएस बंद हो जाए, तो पायलट कैसे प्लेन चलाएगा, कहाँ जाएगा? उन लोगों को ट्रेनिंग इस बात की दी जाती है बगैर जीपीएस के प्लेन को लैंडिंग कराना और मंजिल तक पहुंचा देना। वो सिर्फ साउथ अफ्रीका में होता है और वो बहुत टफ पायलट बनी है। तो मैं 800 किलोमीटर दूर पर था, डरबन में गया हुआ था। तो अचानक उसने फ़ोन किया और उसने कहा कि स्कूल वालों ने ये तय किया है कि फ़र्स्ट फ़्लाइट जो पैसेंजर की होनी चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी हमको स्कूल में पहली मरतबा दी जा रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने टफ पायलट बन चुके हैं। तो मैं 800 किलोमीटर दूर फ़ौरन जना प्लेन करके आया और वो मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक मामला था कि जिसको हम अपनी बच्ची को गोदी में उठा के घुमाते थे, वो जनाब वाला टेक ऑफ कर रही थी। और उस टेक ऑफ करने से पहले, चूँकि हम एक दिन पहले आ गए थे, तो कुछ चीज़ें मैंने जो थी वो नहीं बताई। आज चूँकि माशाल्लाह से हमारे घर वाले लोग बैठ के देख रहे हैं, तो उनको बताऊं कि वो हर फ्लैट उड़ाने से पहले 2 रकात नमाज़ पढ़ती है और एक पेज कुरान मजीद का पढ़ती है। उसके बाद वो जहाँ जहाँ भी रहती है उसके साथ हमेशा आलम अब्बास चलता रहता है। कहीं भी जाती हो ट्रेनिंग में तो उसके बेड के बगल में एक आलम अब्बास आपको नज़र आएगा जो करबला से वो लेकर आई है। उसकी ज़ियारत करती है वो। और उसके बाद फिर जब वो हम बगल में बैठे हुए थे और फर्स्ट फ्लाइट थी हमारी, ये मामूली बात नहीं थी ये कि आप समझ लीजिए कि आप एक नए पायलट के साथ बैठ रहे हैं, वो भी घर की बेटी है। मगर मुझे इतना भरोसा था और इतनी टफ पायलट थी वो कि जो मैं कुछ देख रहा था वो, तो जब वो रनवे के ऊपर तकरीबन शायद 200 की रफ्तार से प्लेन उसका दौड़ रहा था, तो मैंने देखा कि वो जब प्लेन दौड़ रहा था उसका पूरा कंट्रोल उसके हाथ में था। तो वो दौड़ते दौड़ते उसकी ज़बान से निकला जो हमेशा तकरीबन वो बोलती है कि बगैर इसके हम टेक ऑफ नहीं करते। तो उसने शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़ा, जैसी ज़ुल्फ़िकार बोलती वो टेक ऑफ कर जाती थी। कहते कि जब भी हमने प्लेन उड़ाया है तो हम हमेशा तकरीबन ये कलमा हमने पहले बोला है और वो तकरीबन प्लेन जो है वो फिर वो रवाना हुआ। अब मैं अपने तरफ से आपको बताऊं कि जब वो एविएशन की तरफ जाना चाह रही थी तो मुझे इसके सिलसिले में कुछ भी नहीं पता था। ये एक ऐसी लाइन है कि जिसके सिलसिले में बहुत कम लोगों को पता होती है कि ये एविएशन है क्या चीज़ और ये मामला क्या है। बहुत टफ मामला है, बहुत अजीब मामला है, इसका बहुत पेचीदा मामला है। तो आप समझिए इस पेचीदा मामले से यूँ समझिए 19 एग्ज़ाम उसके हुए थे साउथ अफ्रीका में एविएशन के। 19 एग्ज़ाम में जो 19वां एग्ज़ाम था उसके 19,000 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन आना है। 19,000 क्वेश्चन को याद करना, उसके आंसर को याद करना, उसमें से 100 क्वेश्चन आएगा और 75 पास मार्क है। एक बी कम आ जाए तो आप फेल हैं। बहुत टफ एग्ज़ाम था, वो बहुत दुबली पतली हो गई थी भाई उस एग्ज़ाम में। मैं वहाँ था, देख रहा था। माशाल्लाह से उसने 19,000 क्वेश्चन का आंसर याद किया, जिसमें से 100 अदद जनाब क्वेश्चन आए, उसमें उसने माशाल्लाह से 81% हासिल किया। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था हमारे कौम के लिए जो उसने स्कूल में रिकॉर्ड तोड़ा। सर, जिस तरीके से नकाब में रहने के बावजूद भी मैंने जो गूगल पर डाला हाँ। तो देखा वो नकाब में है। जो हमारी आजकल बेटियां बोलती हैं कि नकाब, और वो लोग बोलते हैं कि नकाब नहीं पहन सकते, नकाब में रहने के बावजूद वो पायलट बनी, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी जनाब, बहुत शानदार आपका ये सवाल है। खिदमत में आप कस करें कि उस सवाल के साथ साथ मैं हल्के से एक इशारा दे दूं कि जब मैं ये एविएशन के सिलसिले में उसने जब बोला तो मैंने सोचा तुम क्यों बनना चाहती हो? हम मौलाना हैं और मौलाना के अंदर पर्दा होता है, मज़हब वगैरह वगैरह ये सब। तो उसने मुझसे एक अजीब सवाल किया जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। और वो सवाल उसने बचपने में किया मुझसे, छोटे में बने किया, 4-5 साल की गलिबन होगी, 6-7 साल की होगी। उसने मुझसे सवाल किया, कब बाबा आप पढ़ते हैं, बहुत से मौलाना ही पढ़ते हैं, हमने सुना है कि वो मौला कायनात बता रहे थे कि पूछो जो कुछ पूछना है, मैं ज़मीन से आसमान के बारे में जानता हूँ, आप मुझसे सवाल करें। कहा ये रिवायत आप लोग पढ़ते हैं? हमने कहा हाँ पढ़ते हैं। तो कहा कि इसका मतलब ये है कि शिया कम्युनिटी को ज़्यादा मालूम होना चाहिए आसमान के बारे में, शिया कम्युनिटी को ज़्यादा मालूम चाहिए, उनके मौला कह रहे हैं। तो फिर स्पेस पर जाने वाले शिया होना चाहिए, क्यों नहीं शिया लोग गए? ये सवाल उसने मुझसे कर दिया।
जिसका जवाब मेरे पास नहीं था कि क्यों नहीं गए शिया। अलग बात है, हम तबरुक बांटने में रह गए। पायलट बनने का तक का सफर कैसा था, किस तरह से आपकी बेटी ने जद्दोजहद किया, फैमिली का कितना सपोर्ट था, उसके बारे में। मैं अभी उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, पर ये वाला आंसर पूरा हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। तो उसने कहा कि बाबा, तो फिर मैंने फ़ौरन कह दिया कि तुम भी तो शिया हो, ये सवाल तो तुमसे भी होगा। तो उसने कहा हाँ हमसे भी होगा बाबा, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हम स्पेस पर जाएंगे और चांद पर जाने के बाद लब्बैक या हुसैन लब्बैक के जैमा ज़ैनब का परचम लहराएंगे, ये मेरी तमन्ना है। अब ज़रा सोचिए 5 साल की बच्ची ने ये बात जो बोला, मैं हैरान रह गया था उसके। और स्पेस पर जाने के लिए पायलट दरवाज़ा है, जब तक ये वो नहीं बनेगी उस वक्त तक नासा में नहीं जाएगी, जब नासा में नहीं जाएगी वो स्पेस पर नहीं जा सकती है। उसने कहा मेरा ये पायलट बनना वहाँ जाने के लिए है, जो मैंने अपने 5 साल में जाने वाला कहा था। अब जो आपका सवाल ये है कि पायलट बनने तक का सफर कैसा था, किस तरह जद्दोजहद आपकी बेटी ने किया, कितना सपोर्ट था फैमिली की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बहुत बड़ा आपने सवाल कर दिया, इसका मैं खुलासा जवाब दूंगा। अभी वो वक्त नहीं आया कि मैं इसकी तफसील का जवाब दूं, और वो वक्त आएगा कि जब एक इंशाअल्लाह ताला मेरा इरादा है कि एक बहुत बड़े पैमाने पे कॉन्फ्रेंस करूंगा। उस कॉन्फ्रेंस में हम खुद कुछ बोलना चाहेंगे कि ये सफ़र कैसे तय हुआ। मगर शॉर्टकट आपको ये बता दूं कि एक बहुत बड़ा जिहाद था जो इमाम हुसैन को घर को बचाने के लिए मैंने किया था, जो 8 महीने तक वो जंग जारी थी, और उसमें बहुत ख़तरात थे हमारे जान वगैरह के सिलसिले में। वो सिर्फ इमाम हुसैन का घर था जो बचाना था। जब वो बचा लिया मैंने घर और कामयाब हुआ, तो फिर जनाब मैं पहुंचा करबला, और करबला में जाने के बाद मैं चला नजफ़ से करबला पैदल, और पैदल पैदल चलने के बाद शब शेदुम पहुंचा करबला में, और इमाम हुसैन की कब्र के करीब जाकर रात भर बैठा रहा। एक जुमला बोला, मौला अगर करबला में होते तो अपनी जान को कुर्बान करते, पीठ नहीं दिखाते मौला, आपके घर को बचा के आए, बहुत नमात ख़तरात के थे, उसको तय किया है। अब मैंने तो अपना काम किया, आप सुनहूर बनाते हैं, आप कुछ ऐसा इनायत करें कि दुनिया में एक नमूना बने। मैंने उस काम के करने के बाद इमाम हुसैन से डायरेक्ट कब्र से मांगा, कुछ ऐसा दीजिए कि दुनिया में एक नमूना बने। ये मुहद्दिसा जो है, कैप्टन मुहद्दिसा इमाम हुसैन ने जो इनायत किया है, वो दुनिया में एक नमूना जो बना है, वो नमूना मेरी ताकत, मेरी औकात, मेरी हैसियत क्या है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देने। इसलिए टाइम्स ऑफ इंडिया वाले हमारे घर पर आए थे, उन्हें बोला था कि आपको नहीं पता है कि देश का नाम इस बच्ची ने बहुत बुलंद कर दिया है, इसलिए हम लोग आपके घर पर आए हैं, वरना हम लोग क्या लाइन लगती है इंटरव्यू के लिए, हम लोग जल्दी इंटरव्यू किसी का लेते नहीं है, छापते नहीं है। तो कैसे बना, तो हमने टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आप जाके चेक कीजिए तो आपको नज़र आएगा, हमने उसमें भी यही बोला कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इनायत थी, वरना ये मोजज़ा देखने को नहीं मिलता। जो कौम की बेटियां पायलट बनना चाहती है, उनको किस तरह से गाइडलाइन मिलेगा, आपकी बेटी उनको किस तरह से गाइड करेंगी, कुछ ऐसा सोर्स है। बहुत अच्छा सवाल है ये भी आपका। हम लोगों का ये इरादा है कि इंशाल्लाह अभी ज़रा सा कुछ उसकी ट्रेनिंग का चल रहा है इसका, क्योंकि अभी मुख्तलिफ़ प्लेन होते हैं। जैसे कोई जो अगर मर्सिडीज़ चलाता है तो उसके हाथ में आप BMW दे दीजिएगा तो उसको प्रॉब्लम होगा। ऐसी BMW जो चलाता है उसको आप मिसाल के तौर के ऊपर 110 दे दिएगा, I10 दे देगा या I20 दे देगा तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगा, या जो मैनुअल चलाने वाला उसको आप ऑटोमेटिक दे दीजिएगा तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे प्लेन में भी है, ऐसे प्लेन क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, तो भी मुख्तलिफ़ किस्म की उसकी ट्रेनिंग चल रही है। जब इंशाअल्लाह ताला अनकरीब वो जब वो मामला आ जाएगा तो हम लोग का इरादा है कि हम लोग एक ऐसा इदारा खोलेंगे जो भी बच्चियां एविएशन में जाना चाहती हैं तो उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर फ्री, अपने अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम से, जनाब अली असगर, जनाब सकीना के नाम से, कि जो मुकद्दमा है, शुरुआत है, जैसे नमाज के लिए वज़ू है, वो सब फ्री जनाब वाला मुहद्दिसा और उसकी टीम जो है लीड करेगी और बताएगी अपने कौम के बच्चियों को कि उसको क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, जिसमें काफ़ी बहुत बड़ा पैसा खर्चा होता है। उस पैसे से वो सब बच्चे बन जाएंगे, क्योंकि हम लोग ये खुद काम करना चाहते हैं। उन वालिदैन को आप क्या कहना चाहेंगे जो अपनी बच्चियों को कहते हैं कि आपको घर में ही रहना है, पढ़ाते नहीं है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? उनके लिए मौला मुत्तकियान ने, रसूलुल्लाह ने खुद मैसेज दिया था, वो सही तौर के ऊपर इस्लाम समझ नहीं पाए। जनाब खतीजा जो थी वो सबसे बड़ी बिजनेस वुमेन थी,
और उन्होंने क्वीन ऑफ अरब का क्वीन ऑफ अरब का जो लक़ब जो हासिल कर लिया था वो घर में बैठ के हासिल नहीं किया था, उन्होंने बिज़नेस करके किया था। और बिज़नेस का माशाल्लाह पूरा ट्रांसपोर्ट उनके हाथ में था, पूरा जो सिस्टम जो था पैसे का क्या दाम लगे क्या दाम नहीं लगेगा चीज़ों का, वो सब घर में बैठ के नहीं हुआ था। ये एक तो हमारे पास आइडियल की शक्ल में जनाब खतीजा हैं, आइडियल की शक्ल में खुद जनाब फ़ातिमा ज़हरा हैं कि उन्होंने बाकायदा मौला मुत्तक़ियान का सपोर्ट करने के लिए वो रुमाल बना के देती थी, मौला मुत्तक़ियान उसको बेच कर आते थे। जब मौका चला, जब मौका पड़ा तो वही घर की चार दीवारी में रहने वाली जिसने कभी कुछ नहीं मांगा, जब इस्लाम का मामला आया तो वो दरबार तक गई फ़िदक लेने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वक्त पड़े तो हम बाहर भी निकल सकते हैं। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने प्रैक्टिकल करके बताया, तो हम जनाब ज़हरा से ज़्यादा तो पर्दे वाले नहीं हो सकते ना, क्या समझे। और उसके बाद फिर जब मौका आया तो क्या जनाब इमाम हुसैन को पता नहीं था कि करबला में क्या होना है, कूफे में क्या होने वाला है या शाम में क्या, ये ऐसा अंधेरे वाला सफ़र तो नहीं था ना। ये सफ़र तो वो था कि पैदाइश के वक्त से पता था, ये सफ़र तो वो था कि जब से दुनिया खल्क हुई तब से पता था ऐसा होने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि कामयाब बनाने के लिए औरतों का भी मैदान में आना ज़रूरी है। करबला वालों ने बाकायदा प्रैक्टिकल शो किया। जनाब सकीना का एक रोल है, जनाब उम्मे कुलसूम का एक रोल है, जनाब ज़ैनब का रोल है। करबला में जो मर्द थे उनका रोल तो 10 मुहर्रम को ख़त्म हो गया। इस करबला को ज़िंदा रखने के लिए जो रोल जो था वो औरतों का शुरू हुआ। अब वो वालिदैन जो कहते हैं, मेरी बच्ची का इंटरव्यू बहुत ज़बरदस्त है इस सिलसिले में। ये सवाल किसी हिंदू ने किया था, तो उसने जो जवाब दिया वो जवाब ज़रूर आप तकरीबन देखेंगे जाके और नेट पर मौजूद है। तो खिदमत में आपने उसने कहा कि हमारे बाप माँ रिलीजियस होकर हमारे ऊपर इतना भरोसा किया उन्होंने कि एविएशन जो 5% फीमेल है वर्ल्ड में, जो क्लब है 95% मेल हैं पायलट दुनिया में और 5% जो है वो वोमेन है। तो अब फीमेल में 5% पायलट बहुत बड़ी बात होती है। उस क्लब में दाखिल हो गई ये बच्ची। आज उन्होंने हमारे पर भरोसा करके बताया और फिर हमने उनके भरोसे को बरकरार रखा, करके दिखाया कि ये मुमकिन है। तो ये इस्लाम के साथ रहते हुए, पर्दे के साथ रहते हुए प्रैक्टिकल करके दिखाया कि इट्स पॉसिबल। आप आगे तो आए। अभी आपकी बेटी कौन सा प्लेन उड़ा रही है, उसके बारे में अभी क्या? अभी मैंने आपसे बताया कि कई चीज़ों की ट्रेनिंग चल रही है और कई किस्म के प्लेन होते हैं। प्लेन मिसाल के तौर पे A380 जो है, जो भी डबल टेकर जिसको बोलते हैं, जो 500 आदमी को लेकर उड़ता है। 777 हैं, जो 777 है वो तकरीबन बोइंग जो 350 आदमी को लेकर उड़ता है। फिर तकरीबन जो उसके बाद 380 है, उसको वो जनाब वाला 180 आदमी को लेकर उड़ता है। तो ये सब प्लेन अलग अलग होते हैं। इन सबों की ट्रेनिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है और सबकी ट्रेनिंग चल रही है अभी। इंशाअल्लाह चालू हो जाएगा सिस्टम। हमारी कौम की लड़कियां जो डॉक्टर बनना चाहती हैं, जो इंजीनियर बनना चाहती हैं, जो अलग अलग शोबे में जाना चाहती हैं, और जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह से इस वक्त मैंने जब ये रिसर्च किया है और बहुत से लोगों से मिले हैं तो आपको सुन के बहुत हैरानी होगी कि हमारे बॉम्बे के अंदर में इतनी बेहतरीन लड़कियां हैं और बेहतरीन बच्चे हैं। अनफॉर्चुनेटली अफसोस हमारे पास कोई ऐसा इदारा नहीं था जिस अंदाज से माशाल्लाह आप लोग माशाल्लाह मैदान में आ रहे हैं। लोग डर के मारे अपने आप को सामने नहीं लगा रहे। अब आपको मैं कुछ बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। उन बच्चियों के लिए जो आना चाह रहे हैं, स्पेस के ऊपर जो शटल जाता है उसकी जो डिज़ाइनर है एक शिया लड़की है जो बॉम्बे की है। अब ज़रा सोचिए, जब हमने उससे तुम सामने क्यों नहीं आते, कहा कि हम डरते हैं अपनी आवाम से, अपने कौम से, कहीं पैर खींचना शुरू नहीं करते, हम कहाँ बैठते हैं। और हम डिज़ाइनर है वो, सोचो स्पेस शटल की बहुत बड़ी बात है। नासा में जो मैनेजिंग है, बहुत ऊपर का जो बोर्ड है उसके अंदर में माशाल्लाह से हमारी शिया लड़की है जो बॉम्बे की है। आपको बताएंगे तो हैरत हो जाएंगे। ये सब सितारे थे जो छुपे हुए थे, जो मुहद्दिसा के आने के बाद वो सब हमसे कांटेक्ट में आए। आपको बताऊं, जो VVIPs हैं हमारे इंडिया के, उनको जो उड़ाने वाला जो कमांडर अपने शिया है, अबुल कलाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी, ये VVIPs हैं हमारे कंट्री के। इनका प्लेन को चलाने वाला जो कमांडर यानी कि उसके हाथ के नीचे सब थे जितने पायलट थे, जो कमांडर जो था वो सैयद है। और वो भी सुनेंगे तो अब हैरान हो जाएंगे, वो बॉम्बे में रहते हैं। मैं उनसे जब मिला तो कहना क्यों नहीं सामने आते, कि मैं
डरता था कि सामने आने से, मगर आपकी बच्ची के इस इंटरव्यू के बाद मुझे हिम्मत पड़ी, फिर मैं आपसे मिलाऊँ। फिर उन्होंने तमाम तस्वीरों में दिखाई कि अब्दुल कलाम उनके साथ प्लेन के अंदर जनाब बैठे हुए, उनसे बातचीत चल रही है और पूरा वो पायलट वाला जना कमांडर वाला पहने हुए हैं। इस टाइप के सितारे हमारे पास मौजूद हैं बॉम्बे के अंदर में। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नेगेटिव और हमारे पैर खींचने वाले या हमारे क्रिटिसाइज करने वाले बहुत थे, जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग जो थे, जो अचीव कर रहे थे, वो सामने नहीं आ रहे थे। मगर मुहद्दिसा के आने के बाद कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई है। हम ये भी एक प्लेटफॉर्म इंशाअल्लाह ताला बनाने वाले हैं, जो आपने बोला ना कि क्या सिखाने वाले हैं, कैसे सिखाने वाले, एक ये प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं कि जितने बड़े बड़े अचीवमेंट किए हैं हमारे शिया बच्चों ने, बच्चियों ने, या बुज़ुर्गों भी तकरीबन जो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, उन सब को ला के एक मरतबा उनका इंटरव्यू, उनके नॉलेज, और फिर उनसे मिसाल के तौर पर क्लासेस करवाने का सिस्टम करवाने का मेरा इरादा है, ताकि वो जिस लाइन के मास्टर थे उस लाइन के बच्चों को जना वाला वो गाइडलाइन जना वाला दे सके। तो जो बनना चाहते हैं, इस वक्त मैदान माशाल्लाह से बहुत वसी हो चुका है, आगे जा चुका है, वो बिल्कुल आगे आए और किसी की परवाह ना करें। उसकी परवाह ना करने की मैं सिर्फ एक मिसाल दे दूँ, अपनी बात को तमाम कर रहा हूँ। जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं ना, या वो 4 चक्का हो या 2 चक्का हो, तो हम दाहिना बायां ज़्यादा नहीं देख सकते, और वो पीछे भी देखना होता है ना, तो मिरर लगा रहता है, और अगर हम ज़्यादा गर्दन घुमा के देखेंगे ना तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बस अपनी ज़िंदगी भी ऐसी है, आपको फूल पत्ती भी नज़र आएगी, कूड़े करकट भी नज़र आएंगे। इस कूड़े करकट को देखेंगे तो टाइम बर्बाद होगा, फूल पत्ती को देखेंगे ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। पीछे देखने के हालात हो, मिरर से देख लीजिए, रफ्तार अपनी जारी रखिए। आपको नहीं पता, मैं अभी उन्हें बोला ना, वो इंटरव्यू जब होगा, बड़ा इंटरव्यू जिसमें हम पूरी तफसील से बात करना चाहेंगे, किन किन मराहिल से हम लोग मुश्किलात से गुजरे हैं मुहद्दिसा को बनाने के लिए, कितनी तकलीफ़ हुई है हम लोगों को। और उसमें एक जुमला खाली बोलूँ, गैर हमारा सपोर्ट कर रहे थे, अपने हमारा पैर खींच रहे थे। मगर इंशाअल्लाह आइंदा आने के लिए, जो है आइंदा बच्चों के लिए, उन रस्तों को हम बंद करने का पूरा एहतमाम कर रहे हैं। चूँकि हम गुजर चुके हैं, उन लोगों को अब सामने नहीं आने देंगे। हमारे बच्चे और बच्चियाँ इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे, ताकि हमारे कौम का नाम बुलंद कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बच्ची आज हर हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।